Hi everyone, my name is Shivangi and I'm a software engineer. Imagine a situation कि आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो and you are so nervous और इतनी घबराहट हो रही है कि आप आते हुए आंसर्स को, आते हुए कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। वहीं एक कॉन्ट्रास्टिक सिनेरियो ले लो कि यू कॉन्फिडेंटली एंटर इनटू द इंटरव्यू हॉल एंड अपने सारे आंसर्स को आप कॉन्फिडेंटली दे रहे हो, इंटरव्यूअर से कनेक्ट कर पा रहे हो एंड एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू you leave a sense of accomplishment. In that case, you gain the power to win any interview at any stage of your life. You know what? 70% of the employers say कि communication is the top skill which they seek in any interview. फिर आप किसी भी stage of life पे कोई भी interview provide कर रहे हो. As a candidate, you should always know that communication skill is very important and is mostly assessed by the interviewers. चाहे आप recent graduate हो या आप working professional हो, a good and impressive communication skill will always provide you an edge at any stage of your life. अब हमें लगता है कि हम अपने interviewer को impress करना चाहते हैं through our communication skill, but हम यही नहीं समझते कि communication में language कभी barrier नहीं होता। हम excuses देते हैं कि English नहीं आती या ढंग से English नहीं आती इसलिए हम communicate नहीं कर पाए। It's just an excuse. कम्युनिकेशन कभी सिर्फ वर्बल नहीं होता है, देयर इज़ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब व्हेन यू कम्युनिकेट, योर आईज शुड कम्युनिकेट, योर हैंड जेस्चर्स एंड मूवमेंट्स, मतलब बेसिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज भी कम्युनिकेट करती है। तो अब जंपिंग टू द वीडियो वी अंडरस्टैंड कि कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं एंड देन हाउ यू कैन प्रैक्टिस दिस सो दैट यू कैन एस एनी इंटरव्यू। तो सबसे पहली चीज़, आप किसी भी इंटरव्यू में अनप्रिपेयर्ड मत जाओ। Go prepared, as in you should understand the requirements and needs of the company. कंपनी के बारे में प्रॉपर रिसर्च करके जाओ, जॉब के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में प्रॉपर रिसर्च करके जाओ एंड आंसर्स को प्रैक्टिस करके जाओ। जब आप इस तरीके से ना रिसर्च करके जाते हो, प्रिपेयर्ड जाते हो, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 5 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप जब भी इंटरव्यू में कम्युनिकेट करो, आपका तरीका बहुत इफेक्टिव और बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए, जिससे शुरुआत के 2 मिनट में ही आप इंटरव्यूअर का अटेंशन कैप्चर कर सको। मतलब ये कि आपका जो भी पहला आंसर हो, इन दिस केस लेट्स कंसिडर सेल्फ इंट्रोडक्शन, जो कि मोस्टली हर इंटरव्यू में आपका फर्स्ट आंसर होगा। मेक श्योर योर हाईलाइट योर की स्किल्स, एक्सपीरियंसेस एंड व्हाट आर यू गोइंग टू ब्रिंग टू द कंपनी। In that case, you will be able to grab the attention of the interviewer in starting 2 minutes. तीसरी चीज़ ये समझना कि communication is not a one-way process. सिर्फ आप बोलते रहो या सिर्फ इंटरव्यूअर बोलता रहे, this is not communication. This is not effective communication, I would say. It's a two-way process in which active listening is one of the crucial factors which is assessed. So, एक creative group का survey था which said कि 82% of the hiring managers say that अगर वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को जज कर रहे हैं तो उसमें एक्टिव लिसनिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो जब भी इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है, मेक श्योर यू पे अटेंशन टू द क्वेश्चन एंड देन सोच समझकर उसको आंसर करो। इससे आप एक बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ते हो एंड ऑल्सो द इंटरव्यूअर अंडरस्टैंड्स कि आप उसके इनपुट को भी रिस्पेक्ट कर रहे हो। चौथी चीज़ ये कि जब भी आप आंसर कर रहे हो, योर आंसर शुड बी वेरी स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड तरीके से आंसर दोगे सो दिस विल लीव अ वेरी गुड इंप्रेशन। अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी क्वेश्चन का कुछ भी आंसर दे रहे हो, कहीं भी घुमा रहे हो। डोंट डू दिस। देर इज़ अ मेथड, एक तरीका होता है। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ यू कैन गो अहेड and form a structured answer, in that case you can follow the technique of STAR method. So STAR method is nothing but basically defining whatever structure of answer you are giving, usko define karo in parts like situation, task, then action, then result. This is called as the STAR method. So basically एक survey किया नेशनल एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस एंड एम्प्लॉयज़ ने, एंड दे सेड कि अगर आप स्टार मेथड से अपने आंसर को स्ट्रक्चर करते हो एंड इस फ्रेमवर्क में या इस तरीके से अगर आप आंसर करते हो, इन दैट केस आपकी जो इंटरव्यू की रेटिंग होती है ना, दैट इंक्रीजेज अलॉट। सो कभी कभी क्या होता है कि यू आर नॉट एबल टू फ्रेम एन आंसर इन अ वेरी मैनर्ड वे। In that case, there are some methods and these type of techniques which you can follow for some time by the time you are not pro in the communication skill. अब अगर आप एक structured तरीके से आंसर दे रहे हो तो definitely it shows कि you have good problem solving skill. Now, next thing which you have to keep in mind is keep your answers concise.
मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है ह्यूमंस का अटेंशन स्पैन काफ़ी कम होता जा रहा है। तो अगर आप बहुत लंबे लंबे आंसर दोगे, चाहे आप सही ही बोल रहे हो, इंटरव्यूअर जो है वो आपके आंसर में इंटरेस्ट लूज करेगा। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, keep in mind that you stay to the point and pay attention to whatever the interviewer says and pay attention to whatever answer you are giving. It shouldn't be so long कि interviewer को interest ही ना आए सुनने में. So if you answer in a concise and precise manner, it shows that you have a ability to express any complex idea very effectively. Next thing which I already pointed out in the beginning of the video is whenever you are going for any interview, it's not just about what you're speaking. It's about your body language as well. It is very important कि आप eye contact maintain करो. You should have a proper posture while you're sitting, while you're speaking. Your hand gestures and movement should also communicate. So 65% of your interview is dependent on non-verbal communication. So how can we neglect it? Next thing to keep in mind is you should always use positive responses in your answer. So कभी-कभी ऐसा किसी आंसर में लगता है कि I just can't do this. I am not able to do this. So instead of saying that I can't do this, I'll not be able to do this, you can simply say that I'm working on improving my skills. क्या होता है कि when you express any answer, when you express any feeling, आप जिस तरीके से express करते हो ना, सामने वाला उसको उसी तरीके से receive करता है. मैं अगर कोई चीज़ पॉजिटिवली बताऊंगी तो आप उसे पॉजिटिवली समझोगे. सो यू हैव टू आंसर योर आंसर्स इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर सो दैट इंटरव्यूअर भी उसको पॉजिटिवली ही रिसीव करे. Next, it's very normal to feel nervous, but try to manage it. Take deep breaths, pause before your answer, and do not hesitate to ask clarifying questions. आप thoughtfully और patiently आंसर करोगे ना तो आप better आंसर कर पाओगे. तो जब भी घबराहट हो, गहरी सांस लो, revise your answer and then सोच समझ कर जवाब दो. Next is practice, practice, practice. फ्रेंड्स के साथ मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस करो या कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को याद करके रिवाइज करके रिकॉर्ड करो. सो व्हाट विल हैपन, अगर एक बार तुम अपने आंसर्स को रिकॉर्ड करोगे ना तो यू विल बी एबल टू रिफाइन योर आंसर्स एंड यू विल फील मच कंफर्टेबल एट द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू. सो डू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल. एटलीस्ट जो क्वेश्चंस पता है कि जो लगता है कि डेफिनेटली आने वाले हैं उनकी तो प्रैक्टिस करके ही जाओ. लास्ट टिप इज बी ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल. अगर आप अपने इंटरव्यूअर से एक जेन्युइन और ऑथेंटिक रैपो बिल्ड करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जेन्युइन रहो. डोंट ट्राई टू बी समवन विच यू आर नॉट. डोंट एक्ट एज समवन विच यू आर नॉट. ट्राई टू बी वॉट यू आर एंड प्रेजेंट योर सेल्फ इन द सेम वे. Then only the interviewer will be able to understand that you are an authentic and a trustworthy person. So you know what, 46% of the interviewers say कि if you are authentic and original, then only you are a good fit for the company. So now you know how important it is. So now I've told you all the important tips and tricks which will help you be a good communicator and communicate effectively and in an impressive way in any interview. अगर यू आर स्टिल सर्चिंग फॉर टेक्निक्स एट हाउ यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल तो उस पर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है. आई विल शेयर द लिंक, यू कैन चेक इट आउट. और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो एंड हेल्पफुल लगा हो आपको, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.